गोपीनाथ जी का दर्शन किया और उनका सौंदर्य देख के भाव विभोर हो गए माधवेंद्रपुरी जी। नृत्य गीत करी जग मोहने वसीला, क्या क्या भोग लगे ब्राह्मणे पुछीला। नृत्य करने लगे, गीत गाने लगे और वहीं उनके मंदिर में ठहर गए और ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं क्या क्या भोग लगता है यहाँ पर। हर भक्त की ये भाव रहता है कि जैसे ये सुंदर सुंदर भोग यहाँ लगा रहे हैं, ऐसी भोग मैं अपने प्रभु को लगाया हूँ। वो गोपाल जी की सेवा के लिए, गोपीनाथ जी की जो सेवा चल रही थी उसके उनसे जानने की चाह रहे थे कि क्या क्या भोग लगता है। सेवार सौष्ठव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे तब भुजी अनुमाने। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्रपुरी ने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य उत्तम भोज अर्पित किया जाता होगा। ये चे या भोग लागे सकल ए पूछिब, तेचे भियाने भोगे गोपाले लगाइब। मानपुरी ने सोचा मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ जी को किस तरह का भोग अर्पण किया जाता है, जिससे हम भी अपनी रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल जी को अर्पित करेंगे। यही लागी पूछी लेन ब्राह्मणेर स्थाने, ब्राह्मण कहिल सब भोग विवरणे। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया तब उसने विस्तार पूर्वक बताया कि गोपीनाथ जी को अर्चा विग्रह कौन कौन सा भोग अर्पित करते हैं। संध्याय भोग लागे शीर अमृत केली नाम, द्वादश मृत पात्रे भरी अमृत समान। शाम शाम के समय पर शीर खीर का भोग लगाते हैं, अमृत केली नाम उसका रखा हुआ है उन्होंने, और 12 पात्रों में उस अमृत का भोग प्रभु को लगाया जाता है। गोपीनाथ रे शीर बलि प्रसिद्ध नाम यार, पृथ्वी ते एचे भोग कहीं नहीं हार। ये खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर शीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं अर्पित नहीं की जाती। हे नकाले से ही भोग ठाकुरे लगीला, सुनी पुरी गोसाई कुछ मनी विचेरीला। उनको ये मन में आया कि ये भोग भगवान को लगेगा, तभी उनके मन में ये विचार आया। आयाचित शीर प्रसाद अल्प यदि पाई, स्वाद जानी तेचे शीर गोपाले लगाई। यदि मुझे बिना मांगे खीर मिल जाए तो मैं उसको चखूं और ऐसा ही भोग गोपाल जी को लगाऊंगा। यही इच्छाए लंजा पाना विष्णु समर्पण केल, हे नकाले भोग सरी आरती बजिल। जब महादेवपुरी को खीर चिकने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई, अतः वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जब इस प्रकार वे भगवान का चिंतन कर रहे थे तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। आरती देखिया पूरी केल नमस्कार, बाहिरे आइला करे किछु नहीं कहिल आर। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी जी बाहर आ गए मंदिर से नमस्कार कर कर, और फिर किसी से कुछ नहीं बोले। आयाची वृत्ति पूरी वृत्ति विरक्त उदास, आयाचित पायले खाना रहे उपवास। आयाचित वृत्ति से रहते थे। पुरी माधवेंद्रपुरी जी विरक्त हैं, उदासीन है संसार से। अगर आयाचित बिन मांगे जो मिल जाता था उसे ही पाते थे, अन्यथा उपवास करके उस दिन रहते थे। प्रेम अमृते तृप्त शुदा तृष्णा नहीं बाधे, शीर इच्छा हेल ताए मने अपराधे। माधवबुद्धि जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति संतुष्ट रहता है। भौतिक सुख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अच्छा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ, क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। उनको ऐसा मन में आया। ग्रामेर शून्य हाटे वासी करेन कीर्तन, ए था पुजारी करिल ठाकुर शयन। गांव के अंदर एक खाली बाजार है, उसके अंदर जाकर वो विद्यमान हो गए और वहां पर प्रभु का नाम कीर्तन करने लगे। और ऐसे उसी समय पर पुजारी ने भगवान गोपीनाथ को शयन करा दिया। निज कृत्य करी पुजारी करिल शयन, अपने निज सारे कृत्य करके पुजारी शयन करने लगे। स्वप्ने ठाकुर असी बलिला वचन, स्वप्न में भगवान ने पुजारी जी को दर्शन दिया। उठा पुजारी कर द्वार विमोचन, उठो पुजारी और द्वार खोलो। शीर एक रखियाची सन्यासी कारण, एक मैंने खीर रख का पात्र रखा हुआ है सन्यासी के लिए, माधवेंद्रपुरी जी के लिए। धड़ार अंजले ढका एक शीर है, तुम्हार ना जान लेता अमार माया है। ये खीर का एक पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। माधवपुरी सन्यासी आचे हठात
हटेते वसिया तहा के ता ए शीर शीघ्र दे लेना। बाजार में एक सन्यासी है माधवपुरी के नाम से, वो हैं, उन्हें जाकर ये शीर का पात्र तुम दे दो। स्वप्न देखी पुजारी उठी करिल विचार, स्नान करी कपाट खुली मुक्त केल द्वार। स्वप्न देख के पुजारी उठे हैं और विचार किया, ये मैंने क्या स्वप्न देखा। तुरंत उन्होंने स्नान किया और प्रभु का कपाट खोला और अंदर गए हैं। धड़ाई आंचल तले पाइल सही शीर, स्थान लेपी शीर आना अहिल बाहिर। आज भगवान ने एक पात्र कपड़े के पीछे छुपा रखा था, उसको देखा उन्होंने, उसने वह पात्र हटाया, उसे स्थान को साफ किया जहां में रखा था। इसके बाद वो मंदिर से बाहर चले गए। द्वार दिया ग्रामे गेला, सेई शीर लाना, हाटे हाटे बुले माधवपुरी चहीना। वह मंदिर का द्वार बंद करके बाहर आ गए, खीर का पात्र लेके गांव में जा रहे हैं और सभी हाट में जितने भी वहां आसपास बाजार हैं सब में जा जाकर पुकार रहे हैं कि कोई माधवेंद्रपुरी है, कौन माधवेंद्रपुरी है। शीर ले ये यार नाम माधवपुरी, तो मनार लागी गोपीनाथ शीर केल चुरी। शीर लेकर वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर का पात्र चुरा लिया, ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं वहां पर। शीर लेना सुखे तुम्ही करे भक्षण, तोम सम भाग्यवान भाग्यता नहीं त्रिभुवन है। पुजारी ने आगे कहा, क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर ये घीर का पात्र लेंगे, अत्यंत सुखपूर्वक प्रसाद ग्रहण करे। आप तो तीनों लोकों में भाग्यशाली व्यक्ति हो कि आपके लिए श्री भगवान ने प्रसाद को चोरी किया है। भगवान ने गीता में भी कहा है, माम चा व्योभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुण्य समिति ये तेन ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह भक्ति में लगा रहता है, अव्यभिचारिणी भक्ति मेरी करता है, जो किसी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से को पार कर जाता है, वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात गीता में कही है, इसलिए प्रभु ने उनका भाव भक्ति को देखते हुए उनके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक खीर का पात्र चुरा लिया, माया से भ्रमित कर दिया पुजारियों को। 12 पात्र रखे जाते हैं, 11 पात्र लेकर गए, लेकिन उनको लगा वो 12 ले गए हैं। एक पात्र प्रभु ने अपने भक्त के लिए छुपा के रखा है। एत सुनी पुरी गोसाई परिचय दिल, ये सुनकर पुरी गोसाई ने परिचय दिया है कि मैं हूं माधवेंद्र। क्षीर दिया पुजारी तारे दंडवित हेल, उसको खीर का प्रसाद देके पुजारी जी ने दंडवत कर दिया माधवेंद्रपुरी जी के आगे कि तुम्हारे जैसा कौन भक्त होगा कि तुम्हारे लिए भगवान गोपीनाथ ने अपना शीर का प्रसाद चुरा कर तुम्हारे लिए रखा। शीरेर वृतांत तारे कहिल पुजारी, शीर का वृतांत पुजारी ने कहा है माधवेंद्रपुरी जी को। सुरमना प्रेमाविष्ट हेल श्री माधवपुरी, सुनकर प्रेम में विभोर हो गए माधवेंद्रपुरी और मग्न हो गए। प्रेम देखी सेवक कहे या विस्मृति, कृष्ण ये यार वस यहाँ यथोचित। माधवेंद्र के प्रेम भाव के लक्षण देख के पुजारी जी आश्चर्यचकित हो गए। उसकी समझ में आ गया कृष्ण उनके प्रति इतना कृतज्ञ क्यों हो गए थे। उसे देखकर कृष्ण का कार्य उपयुक्त था, उनका भक्ति उनका प्रेम देखकर उनके भाव देखकर प्रसन्न हो गए। पुजारी जी एत बलि नमस्कार करिल गमन, आवेश करिल पुरी से शीर भक्षण। माधवेंद्रपुरी जी को प्रणाम करके पुजारी जी मंदिर को लौट गए। तब भावावेश में माधवेंद्रपुरी जी ने कृष्ण को जो प्रसाद है खीर प्रसाद उसको ग्रहण किया। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड केल, जो जिस बर्तन में वो प्रसाद आया उसको धोके उसको टुकड़े टुकड़े करके भरीवा से बंदी से ठाके रखेल। फिर उन खंडों को बाहर के अपने वस्त्र में बांध कर रख लिया, ठीक से उन्होंने बांध के रखा। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, रोज उस पात्र का एक टुकड़ा रोज पा रहे हैं माधवेंद्रपुरी जी। खाई ले प्रेमावेश, हाय अद्भुत कथन, उसको खा के प्रेमावेश में आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं। जैसे उस पात्र को खाते हैं, ठाकुर मोक्ष शीर दिल श्लोक सब सुनी, भगवान ने मेरे लिए कुछ खीर का प्रसाद भेजा है, ये सब लोगों ने सुन लिया।
दिन लोके भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। जैसे ही सवेरा होगा यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, लोग मेरे बारे में जान जाएंगे। सेई भय रात्रि से चलीला श्रीपुरी। इसी भय से रात के समय पर ही माधवेंद्रपुरी जी निकल गए उस गांव को छोड़ के। सेई खाने गोपीनाथ है दंडवित करी। फिर जाते हुए गोपीनाथ भगवान के मंदिर में दंडवत करके बाहर से उन्हें प्रणाम करके रेमुना से चले गए।